नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। लेकर आई हूं आपके लिए खास कार्यक्रम रिश्तों के साथ स्वाद की बात। रक्षाबंधन का त्योहार, भाई बहन के प्यार, अपनत्व और स्नेह का त्योहार। हालांकि कोरोना काल ने लोगों का उत्साह थोड़ा सा कम कर दिया हो, लेकिन राखी का त्योहार हो और बहनों का उत्साह कम हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालांकि बाजारों में इस बार पिछले साल के मुकाबले भीड़ थोड़ी कम है और राखी की वैरायटीज में भी थोड़ी सी कमी जरूर देखी जा रही है। मिठाई की दुकानों पर जाने से लोग परहेज कर रहे हैं और इसीलिए जनता टीवी आज आपके लिए खास पेशकश लेकर आया है, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसी राखियां जिनमें मिठास भी है और एहसास भी। मेरे साथ इस वक्त होटल सम्राट से सूशेफ रुबेल मौजूद हैं। रुबेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। थैंक यू सो मच पूजा जी। सबसे पहले मैं हमारे व्यूअर्स का वेलकम करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि आज हमने राखी के ओकेजन पे ऐसी राखीज़ बनाई हैं जो कि अपने आप में यूनिक हैं, क्योंकि ये एडिबल हैं। ऐसी राखियां जो हैं वो रुबेल जी ने बनाई हैं जो कि यूनिक भी हैं और एडिबल भी है, यानी कि वो देखने में तो खूबसूरत है ही, लेकिन आप उन राखियों को खा भी सकते हैं। यानी कि वो राखियां जो हैं बहुत यमी हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन कैसे ये आइडिया रुबेल जी के दिमाग में आया, सबसे पहले इसी पर बात कर लेंगे। रुबेल जी, इतना यूनिक आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में? जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारी जो कंट्री है वो है कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स। त्योहारों का बहुत महत्व है और इनफैक्ट हमारे यहाँ पे हर त्यौहार के साथ कोई ना कोई डिश एसोसिएटेड या रिलेटेड है। तो हमने सोचा कि राखी के लिए भी कुछ ऐसा करते हैं। तो फाइनली दिस आइडिया केम अप कि राखी के दिन राखी ही बनाते हैं और ऐसी राखी बनाते हैं जो कि यूनिक और स्टाइलिश है, क्योंकि हम इसे खा भी सकते हैं। देखिए रुबेल जी, हर साल हम देखते हैं कि अलग अलग तरह की राखियां ट्रेंड करती हैं, अलग अलग तरह के डिज़ाइंस होते हैं, लेकिन एडिबल राखी मैंने खुद भी पहली बार सुनी है। तो क्या इंग्रेडिएंट्स आपने इसमें यूज़ किए और इसको बनाना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, मैं चाहूँगी ये आप व्यूअर्स को बताएं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इतना कलरफुल है प्रेजेंटेशन, और जहाँ तक बनाने की बात है, बनाने में ये बहुत सिंपल है। हम इसे बेसिक चॉकलेट, मार्जिपान और कुकीज़, जैम्स जैसे मटेरियल को यूज़ करके बना सकते हैं। मैं चाहूँगी एक एक राखी, क्योंकि 4 राखियाँ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, बहुत ही अलग अलग डिज़ाइन हैं इनके। मैं चाहूँगी एक बार एक एक राखी को आप एक्सप्लेन करें, बताएं कि ये राखियाँ किस तरीके से आपने बनाई और ये अलग अलग डिज़ाइन आपके दिमाग में कैसे आए। तो सबसे पहले मैं जैसे इस राखी की बात करूँ तो इसमें हमने चॉकलेट्स ली हैं। 2 तरह की चॉकलेट, वाइट और डार्क चॉकलेट को मेल्ट किया है और उसको फिर हमने फ्रीज़ करके डिस्क उसकी काट ली हैं। उसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं कलरफुल स्टार्स और येलो सर्कल है, ये हमने फॉन्डेंट से बनाया है। फॉन्डेंट बेसिकली एक बेकरी प्रोडक्ट है जो कि शुगर, कॉर्नस्टार्च और जेलेटिन से बनता है। ईजिली मार्केट में अवेलेबल है। ये वाइट कलर का होता है, बट आप इसमें कोई भी एडिबल कलर डाल के इसको कलरफुल बना सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं इस राखी की बात करूँ तो मैंने वही चॉकलेट की डिस्क को लिया है, बट उसके ऊपर मैंने अपना कुकीज़ और जैम्स के साथ उसे डेकोरेट किया। आप डेकोरेशन में गोल्ड डस्ट, अपना जो बच्चे सौंफ खाते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए रुबेल जी, हम हर साल देखते हैं मिठाई की दुकानों पर कितनी भीड़ होती है, लोग जाते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं, खिलाते हैं एक दूसरे को, लेकिन पैंडेमिक क्योंकि चल रहा है, कोरोना काल, अब ऐसे में लोग मिठाई की दुकानों पर नहीं जाना चाहते, वहाँ पर जाकर मिठाइयाँ नहीं खरीदना चाहते हैं, और आपने इस तरीके की राखियाँ यहाँ पर बनाई हैं जिन्हें बांधने के बाद चखा जा सकता है, अपना मुँह मीठा किया जा सकता है। तो क्या आपको लगता है कि अगर कोरोना काल की बात की जाए तो ऐसे समय में इन राखियों को बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा लोगों के लिए? अगर मैं आपसे फ्रैंकली डिस्कस करूं तो ये जो कोरोना टाइम्स था, इसी के कारण हम ये इन्वेंशन कर पाए हैं, क्योंकि कोरोना के चलते लोगों ने बाहर जाना बंद कर दिया, बाहर की चीज़ों को कंज्यूम करना बंद कर दिया, और त्योहारों पे मिठाई इज़ मस्ट। तो हमने सोचा कि चलो एक राखी ऐसी बनाते हैं जो कि खा भी सकें, खुद से बनाई, और दोनों पर्पस फुलफिल करे। तो आई एम श्योर कि ये बहुत ही यूनिक और स्टाइलिश गिफ्ट होगा इस राखी के लिए। बिल्कुल, काफ़ी यूनिक भी है, स्टाइलिश भी है और मीठा भी है, एहसास तो है ही क्योंकि राखी का मौका है। और देखिए यहाँ पर एक अहम सवाल रुबेल जी ये हो जाता है कि अक्सर हम राखियाँ देखते हैं 5 रुपये से लेकर 400-500 रुपये तक में बिकती हैं, खरीदते हैं लोग अलग अलग राखियाँ। इन राखियों को बनाने में कितनी कॉस्ट लगेगी? जैसे कि ये राखीज़ जो मैंने यहाँ बना रखी हैं, अगर कॉस्ट की बात करूँ तो कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। आप इसको 30 to 40 रुपीज़ कॉस्ट में एक राखी बन सकती है। बेसिकली चॉकलेट लिया है आप, कोई भी, जैसे अगर वाइट चॉकलेट की बात करूं तो मिल्की बार इजीली मार्केट में अवेलेबल है। कोई भी डार्क चॉकलेट ले सकते हैं, उसको मेल्ट कर सकते हैं, फ्रीज़ करके विद द हेल्प ऑफ कटर काट के उसको असेंबल कर सकते हैं। तो ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है और सुपर हाइजीनिक है, और आई एम श्योर वेरी प्रेजेंटेबल और अट्रैक्टिव भी है। जी
रुबेल जी, अच्छा, चाइनीज प्रोडक्ट्स का इस वक्त बहिष्कार हो रहा है, लोग चाइना का सामान नहीं खरीदना चाहते हैं। पहले हम देखते थे राखियों पर, राखी के अवसर पर भी जो है चाइना की राखियां काफ़ी ज़्यादा बिकती थी। खासतौर पर बच्चों के लिए जो राखियां बनती थी उसमें जो टॉयज इस्तेमाल होते थे वो चाइना के होते थे। लेकिन अब लोग नहीं चाहते हैं चाइना का सामान खरीदना, और ऐसे में मुझे लगता है कि ये जो राखियां हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं बच्चों के लिए भी। क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल ठीक है, ये राखी जो है बहुत अट्रैक्टिव हैं और इट्स मेड फ्रॉम इंग्रेडिएंट्स भी हमने अपने देसी नॉर्मल जो मार्केट में अवेलेबल है उसको यूज़ किया है, होममेड है और इट्स अ परफेक्ट गिफ्ट। जी रुबेल जी, कई एग्जीबिशंस आप लगाते हैं, इस तरीके की अलग अलग तरीके की आपके क्रिएशंस होते हैं, देखने में बहुत अच्छी लगती है कि कितनी क्रिएटिविटी के साथ आप अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाते हैं। आगे आने वाले समय में आपके क्या प्रोजेक्ट्स रहने वाले हैं, या आगे जो त्यौहार आएंगे उन पर आप किस तरीके की क्रिएटिविटी करेंगे, कुछ इस बारे में आपने अभी सोचा है? बिल्कुल सोचा है और मैं डिस्कस भी करूँगा। बीइंग अ शेफ़, मेरा जो प्रोफेशन है वो यही है कि मतलब जो फेस्टिवल्स हैं उनको मोर मीनिंगफुल और मोर जॉइंगफुल बनाया जाए अपने लोगों के लिए। तो हम हर फेस्टिवल को लेके उस पर कुछ ना कुछ यूनिक ट्राई करते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि फूड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और जो फूड है इट डायरेक्टली गोज़ टू द हार्ट। तो अब जैसे 15 अगस्त आने वाला है तो हम आई एम श्योर उस पर कुछ ऐसा इनोवेटिव बनाएंगे जो कि ट्रिब्यूट होगा हमारे नेशनल इंडिपेंडेंस डे को। बिल्कुल। अच्छा रुबेल जी, देखिए, क्योंकि देखिए अब ऐसे समय में राखी का त्यौहार आया है जब कोरोना का टाइम चल रहा है, और कोविड के इस टाइम में हेल्थ पर हर इंसान ज़्यादा फोकस कर रहा है। आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये कोरोना काल ने हमें बता दिया है कि हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है। ये राखियाँ जो आपने बनाई हैं ये कितनी हेल्दी हैं, मैं चाहूँगी ये भी आप एक बार दर्शकों को बताएं। ये राखियाँ जो हैं मतलब दीज आर सुपर हेल्दी, और आई एम श्योर कि किसी भी स्वीट से तो दे आर एटलीस्ट 10 to 20 टाइम्स हेल्दी, बिकॉज हमने इसमें बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे हैं जो कि हम नॉर्मल लाइफ में बच्चे इसको डेली कंज्यूम भी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ आउट ऑफ द वे जाके यूज़ कर रहे हैं कि जिसको पहली बार कंज्यूम करेंगे तो कैसा इफेक्ट रहेगा। सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, ईजिली अवेलेबल है, फुली प्रेजेंटेबल है, ईजी टू मेक है, अ परफेक्ट मैच फॉर दिस राखी। देखिए रुबेल जी, हर रेसिपी के कुछ टिप्स और ट्रिक्स होते हैं, तो ज़रूर जाहिर सी बात है कि एडिबल राखीज़ के भी कुछ टिप्स और ट्रिक्स होंगे जो आप व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें, जो उनको ध्यान रखना है मतलब राखी बनाते वक्त। बिल्कुल पूजा जी, मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूँगा। बेसिकली हमने इन एडिबल राखीज़ में चॉकलेट का यूज़ किया है और फॉन्डेंट का यूज़ किया है। तो जब हम चॉकलेट का यूज़ करते हैं तो मतलब वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, कि क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट आइटम है। जैसे कि हमने चॉकलेट को मेल्ट करके उसको फ्रीज़ किया, फिर उसको कटर से राउंड शेप में काटा, तो जब हम इससे डील कर रहे हैं तो वी हैव टू बी वेरी जेंटल वाइल मेकिंग इट। और दूसरा ये जो फॉन्डेंट है जिसको हमने कलर्स डाल के कलरफुल बनाया है, जब भी हम फॉन्डेंट के साथ काम करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि जितना हमें चाहिए हमें उतना ही यूज़ करना है और बाकी को हमेशा कवर करके रखना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, और अगर ये ड्राई हो जाएगा तो आप इसको नीड नहीं कर पाएंगे, और जैसी ये जो फिनिशिंग आपको दिख रही है ये फिनिशिंग नहीं रहेगी, वो ऊपर से ड्राई सा हो जाएगा जी। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखने की ज़रूरत है वाइल मेकिंग दिस राखीज। बिल्कुल रुबेल जी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप बता रहे हैं कि क्या टिप्स आपने दिए, इतने अच्छे अच्छे टिप्स कि क्या ध्यान में रखना है खासतौर पर इन एडिबल राखीज को बनाने के लिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि इनको स्टोर कितने दिनों तक किया जा सकता है और कैसे इसको स्टोर करके रखा जा सकता है? बिल्कुल हाँ, क्योंकि ये जो राखीज़ हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि राखी के दिन ही बनाई जाएंगी, इसका स्टोरेज हम इसको 2 to 3 डेज तक स्टोर करके रख सकते हैं, बट प्रोवाइडेड हमें इन्हें रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना है, क्योंकि हम चॉकलेट का यूज़ कर रहे हैं। अगर इसको हम रूम टेम्परेचर पे लाएंगे तो चॉकलेट विल मेल्ट, तो हमें इसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना है और इसको कवर करके स्टोर करना है, क्योंकि डायरेक्ट एयर इसके ऊपर नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज़ ये ऊपर से ड्राई हो जाएंगी जी। अब मैं चाहूँगी, क्योंकि देखिए दर्शकों ने सब समझ लिया कि क्या टिप्स हो सकते हैं, किस तरीके से इसे स्टोर करना है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस राखी को कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल डिटेल्ड। मैं चाहूँगी अगर आप लिंक कुछ शेयर कर सके दर्शकों के साथ, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर तो नहीं बता पाएंगे, देखने से ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे व्यूअर्स। तो कोई ऐसा लिंक जो आप शेयर कर पाएँ व्यूअर्स के साथ, जिनसे वो देख सकें, समझ सकें कि कैसे स्टेप बाय स्टेप इस राखी को बनाना है। जी बिल्कुल, अभी आप YouTube पे या Google पे डायरेक्टली जाके देख सकते हैं एडिबल राखीज़ बाय शेफ़ रूबल, और टाइम्स ऑफ इंडिया का ऑनलाइन पोर्टल है, उस पर रेसिपीज़ ऑन एयर, तो वहाँ से आप देख के एक बेटर पिक्चर आपको मिल जाएगी, जिससे आप अगर ट्राई करेंगे तो आई एम श्योर बेटर रिजल्ट्स रहेंगे। बिल्कुल रूबल जी, चलिए जाते जाते एक आखिरी मैसेज जो आप दर्शकों को देना चाहें राखी के इस खास मौके पर।
मैं यही कहना चाहूँगा कि बी सेफ़ और इन राखीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिए, बिकॉज़ जो राखी का त्यौहार है, इनफैक्ट कोई भी त्यौहार हम अपने लोगों के साथ मनाए जाते हैं और अपने लोग हमारे लिए स्पेशल और यूनिक होते हैं, और उसी तरह ये राखी भी बिल्कुल यूनिक और स्पेशल है। बिल्कुल। रूबल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, दर्शकों को बताने के लिए कि कितनी ज़्यादा खास हो सकती है उनकी ये राखी और कैसे वो इन एडिबल राखीज़ को बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा खर्चा इस पर नहीं आएगा। लिंक रूबल जी ने आपसे शेयर किया है कि आप किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि कैसे आपको इन राखियों को बनाना है, किस तरीके से स्टोर करना है, और बहुत ही ज़्यादा यूनिक खूबसूरत सी राखियाँ और यम्मी राखियाँ आप बना सकते हैं। चलिए, ये तो हुई एडिबल राखीज़ की बात। अब देखिए, राखी के समय में, बदलते दौर में हर बार हम देखते हैं अलग अलग तरीके के डिज़ाइंस ट्रेंड करते हैं, और इस बार भी अलग अलग तरीके के डिज़ाइंस ट्रेंड कर रहे हैं। हालांकि मार्केट में बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ इस बार नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हमने एडिबल राखीज़ अभी देखी, ठीक उसी तरीके से ऑर्गेनिक राखियाँ इस बार काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं। ऑर्गेनिक राखियाँ, वो राखियाँ जो पहले तो भाइयों की कलाई को सजाएंगी और उसके बाद पर्यावरण को बचाएंगी। जी हाँ, देखिए हमारी अगली रिपोर्ट में। वैसे तो कोरोना ने सबका उत्साह कम कर दिया है, लेकिन भाई बहन के प्यार, स्नेह और अपनत्व के धागों से जुड़े रक्षाबंधन के त्योहार का उत्साह कोरोना भी कम नहीं कर पाया। हालात कैसे भी हों, बाजारों की गतिविधियां कभी नहीं थमती थी, लेकिन कोरोना के इस काल ने बाजारों में भी ब्रेक लगा दिया था। पर अब बात भाई बहन के प्यार की थी, तो बाजारों में रौनक का लौटना भी लाजमी था। फर्क सिर्फ इतना है कि विपरीत हालातों में तौर तरीके बदल जाते हैं। इस बार भी कोरोना काल में रक्षाबंधन के त्योहार पर हालांकि बाजारों में उतनी भीड़ नहीं है जितनी हर साल होती है, लेकिन बाजार अलग अलग वैरायटीज की राखियों के साथ सजकर तैयार हैं। बदलते दौर में बहनें भी अपने भाइयों के लिए ट्रेंडिंग राखियां ज्यादा खरीद रही हैं, जो उनके भाइयों की कलाई पर सुंदर दिखे। स्पेशली राजस्थान से मेरे भाइयों को राखी बांधने आई हूँ, क्योंकि मुझे 1 तारीख को वापस जाना है। तो रक्षाबंधन सावन के महीने से ही स्टार्ट हो जाता है, तो राखी से 2 दिन पहले मैं उनको राखी बांध के वापस मुंबई जाना चाहती हूँ। ये भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। मैं वहाँ से भी राखी भेज सकती थी, लेकिन इसमें कुछ नहीं है कि हम आके अपने भाइयों को राखी नहीं बांध सकते। बड़े प्यार का और सम्मान का प्रतीक होता है। भाई हमें इसी दिन के लिए याद रखते हैं कि जब हम उनको राखी बांधने के लिए जाएंगे, बहनें आएंगी हमारी, हम उनको बुलाएंगे, और इससे मतलब आपस में भाई बहन का प्यार और बढ़ता है। हर साल रक्षाबंधन के त्योहार पर बहनों के लिए फ्री बस सेवा भी होती है, लेकिन इस बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोरोना के कारण ठप पड़ा है। हरियाणा में तो रक्षाबंधन पर रोडवेज बसों में फ्री सफर पर भी रोक लगा दी गई है। इस बार रक्षाबंधन पर डाक के जरिए ज्यादा राखियां भेजी जा रही हैं, लेकिन कोरोना काल में भी कुछ बहनें दूर दराज से भी अपने भाइयों को राखी बांधने पहुंच रही हैं, और जो नहीं पहुंच पाई उन्हें ई राखी के जरिए ही संतोष करना पड़ रहा है। इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है कि वैरायटी हमें उतनी मिल रही है। वैरायटी में तो बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि इस बार हमें पता है जितने भी जो काम करते थे लोग, वो लोग अब उतना नहीं कर पा रहे हैं काम। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आ रही है, बट फिर भी काफ़ी शॉप्स पे बहुत अच्छी कलेक्शन है, काफ़ी मिल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये है कि स्टॉक लिमिटेड है, बट ऑप्शंस भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि हमें कोरोना काल में आपदा को अवसर में बदलना होगा, इसलिए ही चीन की भारतीय सीमा पर पैंतरेबाजी के बाद अब चाइनीज राखियां भी बाजार से आउट हैं। इनकी जगह अब स्वदेशी राखियों ने ले ली है। बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर मेड इन इंडिया राखी ही बांधना चाहती हैं। हर साल राखी पर खास तौर पर बच्चों के लिए अलग अलग तरह की अनोखी राखियां होती हैं, जो बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। इस बार बच्चों के लिए भी स्वदेशी राखियां तैयार की गई हैं, ताकि बच्चों में राखी पर वही उत्साह बना रहे। भिवानी के दुकानदार भी पूरी तरह से स्वदेशी राखियों पर जोर दे रहे हैं। यहाँ तक कि उनका तो ये भी कहना है कि ऑनलाइन भी परचेजिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे देश के दुकानदारों को नुकसान होता है और दूसरे देशों को फायदा पहुंचता है। तो अगर आप कोरोना काल की बात करते हो, तो कोरोना काल की मार बिजनेसमैन पे सबसे ज़्यादा पड़ी है। कोरोना की वजह से बहुत लोग मार्केट में नहीं आना चाह रहे। हालांकि हमने लोगों को इस साल ये फैसिलिटी भी दी थी कि आपके कुरियर्स भी हम लगवा देंगे, आपके घर में होम डिलीवरी भी हम फ्री दे देंगे। तो हमने उस वजह से जो थोड़ा काम किया है, बाकी मार्केट में पहले के कंपैरेटिवली कस्टमर बहुत कम है। ई राखी के बढ़ते रुझान के साथ साथ एडिबल, ऑर्गेनिक
सिंबॉलिक राखियां भी ट्रेंड में हैं। हालांकि इस बार लोग भारत में ही बनी राखियों पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि हमें वोकल से लोकल बनना है। इसलिए ही भारत में राखियों का ट्रेंड इस बार हैंडमेड हो गया है। देखिए, इस बार रक्षाबंधन का त्योहार क्योंकि कोरोना काल में आया है, तो ऐसे में ई राखी का रुझान ज्यादा बढ़ रहा है। लोग ऑनलाइन खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं। हर साल हम देखते हैं कि तरह तरह के डिजाइन्स राखी के देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार वैरायटीज में थोड़ी सी कमी है। लेकिन फिर भी कई नई तरीके के डिजाइन्स ऐसे भी हैं जो इस बार ट्रेंड कर रहे हैं। तो हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए कि बाजारों में कौन सी नई नई तरीके की राखियां इस बार ट्रेंडिंग में हैं। राखी भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। यूं तो हमेशा से कई तरह की राखियां प्रचलित हैं, रेशम की डोर से लेकर चांदी और चीनी राखियां। लेकिन इस बार कुछ नई राखियां मार्केट में आई है, जिन्हें बना रही है चंडीगढ़ से लगते हुए नए गांव की एक स्टूडेंट, जिसका नाम है अंजिता भंडारी, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को बचाना है, जिसके लिए ये टीम बनाकर काम कर रही है और राखियों के साथ अलग अलग तरह के स्लोगन और स्टोरीज भी लिख रही है, जिससे लोगों के बीच राखियों के साथ साथ एक पॉजिटिव मैसेज भी पहुंच सके और लोग पर्यावरण की तरफ अपना प्रेम और भी ज्यादा बढ़ाएं। रक्षाबंधन पर्व पर राखियां इस बार पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती हुई नजर आ रही है। कोरोना काल में ऑर्गेनिक राखियां बाजारों में दिख रही है, जो पहले तो भाइयों की कलाई सजाएंगी और उसके बाद पर्यावरण बचाएंगे। हालांकि परंपरागत डिजाइनों की मांग भी कम नहीं हुई है, लेकिन अब ऑर्गेनिक राखियां भी आ चुकी हैं। हालांकि कोरोना की वजह से इन राखियों का स्टॉल सजने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना जरूर करना पड़ रहा है। ये राखियां ऊन की बनी हुई है और इसके अंदर बीज है, जो गमले में डालकर अपना काम करेंगे। भाई के लिए राखियां संदेश युक्त भी है। ये राखियां कई तरह के बीजों से बनी है, जिसमें इलायची, ड्राई फ्रूट्स, तुलसी और कॉस्मोस जैसे कई बीज शामिल हैं। एक राखी के बीज को जब खाद से भरे हुए बर्तन में डालते हैं और उसके बाद उसमें पानी डाला जाता है, तो वो फूल बन जाता है और करीब 10 से 15 दिन बाद ये पौधा बन जाता है। इस तरह की ऑर्गेनिक राखी सालों तक भाई बहन के रिश्ते की याद भी दिलाती है। राखी के त्यौहार के चलते इस बार मार्केट में स्वदेशी राखियों के साथ साथ ऑर्गेनिक राखियां भी जो हैं वो देखने को मिल रही है। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर कुछ लोगों की तरफ से एक कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है। ये कॉन्सेप्ट चंडीगढ़ के साथ लगते गांव नया गांव की रहने वाली एक लड़की अंजिता ने शुरू किया है, जो एक ऑर्गेनिक राखी बना रही है। आपको दिखाना चाहूँगी कि राखी के ऊपर आप देख सकते हैं ये एक जो है वो सीड लगा रखा है, बीज, और साथ में एक मैसेज भी दिया जा रहा है, बाय डिस्कवरिंग नेचर यू डिस्कवर योरसेल्फ। और इसी तरीके से और भी काफ़ी सारी राखियां हैं जिस पे जो सीड लगा है, जैसे ये सीड लगा है, तो इस सीड के बारे में बताया गया है कि आखिर ये कौन सा सीड है और पूरा का पूरा उसके ऊपर मैसेज दिया गया है। बच्चों के लिए भी जो है वो अलग तरीके की राखियाँ आप देख सकते हैं कि वहाँ पर बच्चों के लिए भी स्पेशल राखियां बनाई गई हैं और आप देख सकते हैं कि इनकी तरफ से और भी राखियां जो है वो बनाई जा रही हैं और साथ ही लोगों को संदेश दिया जा रहा है। ये संदेश पर्यावरण को किस तरीके से बचाया जा सकता है उसको लेकर ये संदेश दिया जा रहा है। तो हमारे साथ अंजिता भी मौजूद है। अंजिता से भी बात करना चाहेंगे कि आपने ये जो कॉन्सेप्ट शुरू किया है अंजिता, कैसे आपके माइंड में आया? जैसे कि जब कोविड-19 जैसे कि वो एकदम से ये महामारी सी फैल गई ना, तो हमने एक छोटी सी टीम स्टार्ट की। जैसे कुछ लेडीज़ थी जो मुझसे काम मांगने आती थी, तो ये एक टीम स्टार्ट किया और मैंने उनको सक्षम नाम रख दिया। फिर जैसे ही उनके साथ में ये काम करने लगी, पहले हमने मास्क से स्टार्ट किया, अब उसके बाद हम ये राखियों पे आए हैं। तो मेरा मकसद था उनको एक काम देना, बट ये भी मकसद था कि सोसाइटी को एक मीनिंगफुल चीज़ देनी है। तो फिर हमने ये राखी का सोचा कि हम ऐसे करें। तो जो महिलाओं के साथ आप काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से आपकी ये सारी फंडिंग हो रही है? कैसे महिलाओं को भी कुछ रोज़गार आपकी तरफ से मुहैया करवाया जा रहा है? किस तरीके से ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट चल रहा है? जैसे कि हमें किसी तरह की कोई फंडिंग नहीं हो रही है। जैसे हम कॉलेज स्टूडेंट हैं, कुछ अपनी सेविंग्स थी हमारे पास, तो उसी से हमने ये सब स्टार्ट किया है। और क्या बोलते हैं, ना कोई फंडिंग है, कोई सपोर्ट नहीं है किसी का। हमें कुछ हमारे जैसे कुछ टीचर्स हैं, कुछ दोस्त हैं और कुछ ऐसे मतलब कि एक प्रोफेसर है पीयू में, विनोद चौधरी सर, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि मैं ऐसी
ऐसे पेड़ों के बारे में लिखूं जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता। विवेक त्रिवेदी सर है और महाजन सर है, उन्होंने हमें बीज दी ताकि हम इनके ऊपर बीज लगा सकें। तो ये सब है और ये सब मेरे भाई बहन है और ये हमारे मतलब जितने भी सारे फ्रेंड सर्कल में सब हेल्प कर रहे हैं ताकि हम ये अच्छा सा काम सोसाइटी को दें। मार्केट में जो है क्या आपने सेल करना शुरू कर दी है इसको? अभी हम मार्केट में हमने नहीं किया पर हम ले आएंगे इसको बहुत जल्दी। हालांकि इन राखियों की कीमत महज 20 रुपए से 80 रुपए तक है, जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इन राखियों को कुछ स्टूडेंट्स अपनी पॉकेट मनी से खुद मिलकर बना रहे हैं। इन सभी स्टूडेंट्स ने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसका नाम है सक्षम, और ये समूह कोरोना काल में भी लगातार हैंडक्राफ्ट बनाकर काम करने का जरिया प्रोवाइड कराता है। इस ऑर्गेनिक राखी को बनाने के लिए लगातार अपनी टीम को लीड कर रही अंजिता भंडारी का कहना है कि वो इन राखियों को ऑनलाइन बेच रही है और लगातार इन राखियों के स्टॉल को लगाने की भी कोशिश की जा रही है ताकि बाजारों में भी इन राखियों की चमक देखने को मिल सके। खैर, ये राखी बंधन है प्यार का और ऑर्गेनिक राखी इस बंधन को और भी मजबूत करेगी पौधों के रूप में। कि हम इसे मार्केट में पहुंचाना चाहेंगे क्योंकि ये 20 रुपए से लेकर 80 रुपए तक की राखियां हैं, हर कोई अफोर्ड कर सकता है इसे। तो आपने देखा कि किस तरीके से इस बार मार्केट में स्वदेशी राखियों के साथ साथ ऑर्गेनिक राखियां भी जो हैं वो देखने को मिल रही हैं और जिनका प्राइस भी 20 रुपए से शुरू है और 80 रुपए तक है, और साथ में राखी के साथ साथ एक संदेश देने का भी जो है वो प्रयास किया जा रहा है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ कविता सैनी, जनता टीवी। तो बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश राखियों के साथ इस प्यार और एहसास के राखी के त्योहार को आप मनाएं, लेकिन हाँ, सावधानी जरूर बरतें, अपना ध्यान जरूर रखें। आप सभी को रक्षाबंधन के इस खास त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए जनता टीवी।